हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ रियल एनालिसिस। जैसे हमने ग्रुप्स एंड रैंक्स में अराउंड 40 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे और आप देख लेना, उन्हीं में से आपके मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ऐसे ही हम रियल एनालिसिस के चेक करेंगे। जो भी डेफिनेशंस होंगी वो आप खुद ट्राई करना और जो भी सॉल्व क्वेश्चन होंगे यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे चैप्टर्स के ना मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे, है ना। रियल एनालिसिस में कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक बार आप ऑर्डरली सुन सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से एक बार मैं बता देती हूँ आपके चैप्टर्स नेम। सबसे फर्स्ट यूनिट में आपके पास है रेमान इंटीग्रेशन। रेमान इंटीग्रेशन में आपके पास 76 पेजेस है। अगर आप यहाँ से 50 पेजेस कवर कर लेते हो, इसका मतलब आपको 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस, एंड थर्ड चैप्टर है इंटीग्रल एज अ फंक्शंस ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ से आप सेकंड चैप्टर कर लीजिए, थर्ड चैप्टर को टोटली यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 3 में मैट्रिक्स स्पेस, ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स इन मैट्रिक्स स्पेस, और 6th है कंप्लीटनेस इन मैट्रिक्स स्पेस। यहाँ से आप 2 चैप्टर करेंगे, 4th एंड 5th, यानी कि मैट्रिक्स स्पेस एंड ओपन एंड क्लोज्ड क्लोज सेट्स इन मैट्रिक्स स्पेस। ये 2 चैप्टर्स आप करेंगे, 6 आप स्किप कर दो फॉर कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। और नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट नंबर 4th, लास्ट यूनिट, कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मैट्रिक्स स्पेस, और 8th है कॉम्पैक्टनेस इन मैट्रिक्स स्पेस, और लास्ट है कनेक्टेडनेस इन मैट्रिक्स स्पेस। तो यहाँ से कनेक्टेडनेस को टोटली स्किप कर दीजिए। आपको चैप्टर्स करने यहाँ से 7th और 8th, ठीक है। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन रखते हो तो ऑलमोस्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आप 5th सेम कोर्स ओपन करो, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर जो भी स्टूडेंट अभी 5th सेमेस्टर में ग्रुप एंटरिंग, रियल एनालिसिस या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहा है, तो वहाँ से इन सभी के शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस देख सकता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपको ऑलमोस्ट बता दूंगी, इन्हीं में से आपके कवर हो जाएंगे, ओके। तो इनको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए हैं यहाँ पे, यानी कि यूनिट वाइज हम किस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने की भी जरूरत नहीं है। तो जब आप यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना, तो सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के उठा के चलो जिनको आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 से ही है हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने कहा यहाँ पे मिक्सअप रहेंगे, ठीक है। मिक्सअप क्वेश्चंस रहेंगे पूरे, अभी जो 9 के 9 चैप्टर्स हैं इन सभी में से, और यहाँ से आइडिया भी लग जाएगा आपका कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से बन रहे हैं, ओके। तो क्वेश्चन फर्स्ट है रेमान इंटीग्रेशन में से। लेट एफ बी फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल 0m वेयर m इज द पॉजिटिव इंटीजर। m यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। f ऑफ x क्या है यहाँ पे? 0 इफ x इज एन इंटीजर, 1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर। हमें शो क्या करना है? शो दैट f इज इंटीग्रेबल। हमें यहाँ पे शो करना है, शो दैट f इज इंटीग्रेबल ऑन 0m। तो जो ये इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे थ्योरम पर बेस्ड होते हैं। और एक ये थ्योरम हमने पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है रेमान इंटीग्रल की, कि अगर आपके पास गिवन है फाइनाइट इंटरवल, यानी क्लोज इंटरवल गिवन है, और अगर इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन जो भी गिवन होगा उसके अगर आपको फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज मिलते हैं, तो हम प्रूव करते हैं कि एफ हमारा इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिर्फ आपको बताना है कि हमारा जो फंक्शन है उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है। अब जरा देखो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। अगर x इंटीजर है तो 0 आ रही है, इफ x इज नॉट एन इंटीजर तो क्या आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है। अगर हमारे पास x इंटीजर नहीं है तो 1 है। सो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो फंक्शन है हेयर गिवन फंक्शन f, सबसे पहले तो देखो ये बाउंडेड है, और हाँ ये जो थ्योरम में अभी रिजल्ट जिसका मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट बताई, वहाँ पे फंक्शन बाउंडेड भी होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन हमारा 0m पे बाउंडेड होना चाहिए, और 0m इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज अगर फंक्शन के पास है तो वो इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। सो गिवन फंक्शन f इज बाउंडेड। बाउंडेड क्यों है? क्योंकि इसकी 2 ही वैल्यूज आ रही है। 0 to m इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इसके पास 2 ही वैल्यू है, 0 और 1, ठीक है। सो फंक्शन हमारे पास क्या है? बाउंडेड है, बाउंडेड ऑन 0m, इस इंटरवल में बाउंडेड है। एंड ऑल्सो फंक्शन f ऑफ x
हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटीज है? अगर x हमारा इंटीजर है, इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से स्टार्ट कर रहा है, इंटरवल हमारा 0 से स्टार्ट कर रहा है। m यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए यहाँ पे हम m को 5 ले लेते हैं, ठीक है, m को हमने ले लिया 5, m यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं 5, ठीक है, यानी कि m कोई भी इंटीजर है, ये आप ले सकते हो। 1 2 3 4 ये सारे क्या रहेंगे? इंटीजर ही तो रहेंगे, ठीक है। सो फंक्शन के पास नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या कौन कौन से पॉइंट्स पर आएंगी? 0 1 2 3 एंड अप टू सॉन m-1 एंड m। इन पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा कैसे है? डिसकंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ से काउंट कर ही सकते हो, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आ रही है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटीज आ रही है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करेंगे। देयरफॉर फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 0m, यानी कि इन पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। इन पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से अगर 0 के लेफ्ट में आप पॉइंट ले रहे हो तो आपको अलग वैल्यू मिलेगी। आई मीन अगर आप 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हो तो लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी इक्वल आना चाहिए, है ना। इसी टाइप से 1 पे चेक करोगे तो यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, है ना। एक्स इंटीजर है तो अलग वैल्यू दे रहा है, नॉन इंटीजर है तो अलग वैल्यू दे रहा है, इसलिए फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं है किस किस पॉइंट पे नहीं है? 0 से लेकर के m, जो कि इंटीजर्स हैं, सिर्फ 0 1 2 3 4 5 अप टू सॉन m तक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहते हैं बाय यूजिंग फ्रूलानी इंटीग्रल प्रूव दैट 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर -2x माइनस e रेज़ टू पावर -4x डिवाइड बाय x dx इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस। तो फ्रूलानी इंटीग्रल में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इसकी फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रूलानी में आपके पास क्या फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले देख लेते हैं। फंक्शन जो आपका है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी गिवन है, 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल पर अगर इसके स्टेटमेंट पर जाएं हम, किसकी? फ्रूलानी इंटीग्रल क्या कहता है? सबसे पहले फंक्शन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। फंक्शन सबसे पहले कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एंड हैव सिंगुलैरिटीज एट 0 एंड इन्फिनिटी, ठीक है भाई। इन्हीं 2 पॉइंट पर सिंगुलैरिटीज होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस, अच्छा फंक्शन क्या है देन, अब यहाँ पे f ऑफ x क्या है वो देख लेते हैं। 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ ax माइनस f ऑफ bx डिवाइड बाय x, इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा, अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, dx इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा वो हमें देखना है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं कि ये इंटीग्रेशन किस किस के इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर करो आप। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ, मेरे पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर -2x e रेज़ टू पावर -4x डिवाइड बाय x, ठीक है। अब फंक्शन क्या लें यहाँ से हम? अभी इसने कहा f ऑफ ax f ऑफ bx, क्लियर। अगर यहाँ से हम लेकर चलते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर -x। अगर मैं f ऑफ x e रेज़ टू पावर -x ले रही हूँ तो f ऑफ ax क्या बनेगा? f ऑफ ax किसको कहेंगे आप? e रेज़ टू पावर -ax को, जहाँ पे x है वहाँ पे a कर दीजिएगा। इसका मतलब जब आप कंपेयर कर रहे हो इन दोनों इंटीग्रेशन को तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 2 आ रही है। अगर आपको f ऑफ bx चाहिए तो क्या लिखोगे? e रेज़ टू पावर -bx। आप इससे कंपेयर करो जरा, f ऑफ bx इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर -4x, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं हम? ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, इसके 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट्स। तो किसके इक्वल आएगा हम कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पर जो आपने f ऑफ x लिया है, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x बाय x dx,
हमें ये इंटीग्रेशन चेक करना है कि ये कन्वर्स कर रहा है 0 पे या इन्फिनिटी पे, ठीक है। अगर 0 पे कन्वर्स करता है तो इसकी अलग, ये जो इंटीग्रेशन है वो अलग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। इन्फिनिटी पे कन्वर्स करता है तो अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों पे कन्वर्स करता है तो इसका सोल्यूशन अलग होगा, है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारे पास है वो हम देख लेते हैं। 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या है, e⁻⁻x डिवाइड बाय एक्स dx। अभी आपको ये चेक करना है ये 0 पे कन्वर्स कर रहा है, इन्फिनिटी पे कन्वर्स कर रहा है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रैंड क्या है यहाँ पे, इंटीग्रैंड है e⁻⁻x/x। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके देखना जरा, x टेंड्स टू 0 क्या आएगा, e⁻0 इज 1/0 इज इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करती हूँ देन मुझे क्या मिल रहा है, इसको आप लिखेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी। मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको पावर को पॉजिटिव बना सकती हूँ। तो यहाँ से अगर इन्फिनिटी लिमिट है तो मैं इसको लिखूंगी x इंटू e⁻x। इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ और ये आ जाएगा 0। तो फाइनाइट वैल्यू किस पे मिली, इन्फिनिटी पे मिली, 0 पे नहीं मिली, है ना। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये किस पे कन्वर्स कर रहा है, 0 पे। हेयर इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी f of x/x dx is convergent at infinity only, एट इन्फिनिटी ओनली। सिर्फ इन्फिनिटी पे कन्वर्स कर रहा है, 0 पे कन्वर्स नहीं कर रहा है, ओके। अगर इन्फिनिटी पे कन्वर्स कर रहा है सो देयरफॉर योर इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, ये वाला जो इंटीग्रेशन हमने कहा था ना कि किसके इक्वल होगा, ये इंटीग्रेशन इक्वल होगा, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू f0 log ऑफ b/a, ठीक है। वेयर, अब f0 क्या है, वेयर f0 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x। किस पे कन्वर्स नहीं कर रहा था, 0 पे कन्वर्स नहीं कर रहा था। तो f0 की वैल्यू निकालेंगे तो हम 0 यहाँ पे लिमिट लेकर चलेंगे, बट ओनली ऑन f of x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर ये इन्फिनिटी पे कन्वर्स कर रहा है सो देयरफॉर e⁻⁻2x minus e⁻⁻4x divided by x dx this equals to f0 log of b/a। b की वैल्यू बता चुके हैं, a की वैल्यू बता चुके हैं, है ना। where f0 is equals to limit x tends to 0 e⁻⁻x, ठीक है। e⁻⁻x को यहाँ पे 0 पुट करोगे तो e⁻0 इज 1, तो f0 की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे पुट कर दो 1 इंटू लॉग ऑफ 4/2, दिस बिकम्स लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, पांचों पार्ट्स एक बार में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमें जो सॉल्व करने हैं इस क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 डी भी यूजुअल मेट्रिक स्पेस, और यूजुअल मेट्रिक स्पेस को हम ओपन करते हैं। डी ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू, कैसे हम डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ x माइनस वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 1। डिस्क्राइब S1/8 0, ये हमें स्फीयर बताना है, ओपन स्फीयर S1/8 क्या होता है भाई, ये SRA, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास रेडियस होती है और 0 क्या है यहाँ पे, सेंटर है। सो हेयर S1/8 0 इज इक्वल्स टू, पता है यहाँ पे अगर क्लोज ब्रैकेट होती है तो क्लोज स्फीयर होता है, ओपन ब्रैकेट है तो ओपन स्फीयर होता है। इसको कैसे बताओगे, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 to 1, ठीक है। सच दैट अगर आप स्फीयर बता रहे हो इसका मतलब इसकी आप वैल्यू ओपन करो, आई मीन SRX को क्या लिख सकते हो, D ऑफ x माइनस वाई लेस देन आर, ऐसे x माइनस नहीं एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर होता है। एक सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ ये हम लेकर चलेंगे एक्स ए लेस देन आर, ये होता है। अगर कोई पॉइंट हमारा ओपन स्फीयर में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस से लेस होता है ना। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे डी ऑफ, यहां से दो हम पॉइंट लेकर चल रहे हैं, एक्स सेंटर क्या है यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे ए की वैल्यू अगर कंपेयर करोगे तो 0, एक्स ए लेस देन किससे, रेडियस से, रेडियस क्या है 1/8। मीट्रिक क्या गिवन है, मीट्रिक यूजुअल गिवन है। यूजुअल मीट्रिक को कैसे ओपन करना है, मॉड ऑफ x माइनस वाई टाइप। तो इसको क्या लिखिएगा,
x बिलोंग्स टू 0 1, ये चीज ध्यान देना है आपको, x बिलोंग्स टू 0 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि x की वैल्यू ही हमें देखनी पड़ेगी, 0 1 के बीच में लाई कर रही है तो आगे ये क्या वैल्यू देगा। इसको ओपन करोगे x माइनस 0 लेस देन 1/8, ठीक है। देन x बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट mod ऑफ x लेस देन 1/8, एंड इसको आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट x lies between minus 1/8 to 1/8। अब देखिए जरा x की वैल्यू 0 1 के बीच में लाई करती है और यहाँ पे कंडीशन आ गई x lies between minus 1/8 to पॉजिटिव 1/8, तो नेगेटिव पॉइंट्स तो इसमें आ ही नहीं रहे, इसमें हमें नेगेटिव पॉइंट्स तो लेने ही नहीं है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये ओपन स्फीयर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज 0 1/8। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्लोज्ड क्यों लगा दिया, क्लोज इसलिए लगा दिया, अगर ये कंडीशन नहीं गिवन होती ना तो हम डायरेक्ट लिख देते माइनस 1/8 टू 1/8, ये हमारा आ जाता। बट यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है, ये माइनस 1/8 है, यहाँ पे 0 है, इधर है 1/8, है ना। बट x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, बट 0 तो इस इंटरवल में इंक्लूड है ना, तो 0 तो क्लोज जाएगी, ओपन नहीं जाएगी, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी इस इंटरवल में कंटेन कर रही है, बिलोंग कर रही है ना। तो अगर 0 इस इंटरवल में है और हमारा x जो 0 1 के बीच में है तो 0 पे क्लोज रहेगा, 1/8 पे ओपन ब्रैकेट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट अ सबसेट A इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A क्लोजर इक्वल्स टू A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर के खासकर, ठीक है। सोल्यूशन देखिए, A हमें क्लोज्ड गिवन है, इफ A इज क्लोज्ड देन क्या डेफिनेशन होती है, D ऑफ A इज सबसेट ऑफ A, होल डिराइव्ड यानी कि डिराइव्ड सेट किसका सबसेट होता है, A का सबसेट होता है, ठीक है। इंप्लाइज दैट A क्लोजर किसके इक्वल होता है, A यूनियन D ऑफ A के इक्वल होता है। D ऑफ A की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, D ऑफ A किसका सबसेट है, A का सबसेट है, माने यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज सबसेट ऑफ A यूनियन A, और ये किसके इक्वल, A के इक्वल, क्लियर। इसका मतलब यहाँ से क्या कंडीशन आ रही है आपके पास कि ये जो A क्लोजर है किसके इक्वल आ रहा है, A के इक्वल आ रहा है, ओके। कन्वर्स पार्ट आप, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, अगर A क्लोज्ड है तो हमने प्रूव कर दिया कि A क्लोजर किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल आएगा। और अगर हम लेकर चलते हैं इफ A क्लोजर इक्वल्स टू A, देन हमें दिखाना है A क्लोज्ड होगा, राइट। देन A क्लोजर किसके इक्वल, A यूनियन D ऑफ A के इक्वल, ओके। A यूनियन D ऑफ A इज इक्वल्स टू A क्लोजर, और ये किसके इक्वल, A के इक्वल, A क्लोजर इक्वल्स टू A गिवन है, लेकर चले हैं हम इस। अब यहाँ से देखिए दो सेट्स के यूनियन कर रहे हो और वो एक सेट के इक्वल आ रही है, इसका मतलब बड़ा सेट कौन है, A बड़ा सेट है, दैट मीन्स D ऑफ A सबसेट हो जाएगा A का, और अगर D ऑफ A डिराइव्ड सेट ऑफ A का सबसेट है तो A कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड, क्योंकि अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, क्लियर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th, प्रूव दैट मेट्रिक स्पेस RD इज नॉट अ compact, not complete, compact, not compact। कॉम्पैक्ट के लिए हम क्या दिखाते हैं कि इसके पास एक ओपन कवर है, उसको आप फाइनाइट सब कवर में जो हो वो रिड्यूस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेकर चलते हैं कि हमारे पास क्या है भाई, ओपन कवर ऑफ मैट्रिक्स स्पेस RD, है ना। अब यहाँ से, और हाँ ये कैसी है, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है, ध्यान देना। यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस में हम D ऑफ एक्स वाई को कैसे ओपन करेंगे, मॉड ऑफ x माइनस वाई, क्लियर। तो यहाँ से हम लेकर चलते हैं, लेट O इज इक्वल्स टू GN कलेक्शन ऑफ ऑल GN, N बिलोंग्स टू N। अब ये GN क्या है, ओपन इंटरवल्स, सच दैट या वेयर GN इज इक्वल्स टू माइनस N टू N। एन यहाँ पे हमारे पास है नेचुरल नंबर, कोई भी एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप, 1 लेकर चलोगे, -1 to 1, -2 to 2, -3 to 3, तो इस टाइप से ओपन इंटरवल्स हमारे पास रहेंगे, ठीक है। ओ हमने ले लिया दिस। अब ये जो अगर आप इन सब के यूनियन करते हो तो आपको रियल लाइन मिल जाएगी,
मिल जाएगी। माने ये जो हमारे पास ओ हमने लिया है सेट, ये ओपन कवर है आर रियल नंबर्स की। समझ में आ गया कैसे? क्योंकि यहाँ से जो आपके पास आएंगे ओपन इंटरवल्स -1 to 1, G2 क्या रहेगा -2 to 2, G3 क्या रहेगा -3 to 3, G4 -4 to 4। और अगर आप इन अप टू सॉन चलते जाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, नेचुरल नंबर हमने लिया है, इन सब की अगर यूनियन कर देते हो तो पूरी रियल लाइन आपको मिल जाती है। इसका मतलब दिस इज, यानी कि आप लिख सकते हो हियर आर इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल ओ, यानी कि इन सब की अगर आप यूनियन करते हो तो यहाँ से क्या आता है आपके पास ओ, ठीक है, ओनली ओपन सेट्स यूनियन ऑफ ओ लिख देते हैं। यानी कि इस सेट की अगर आप इसमें जितने भी आपके पास ओपन सेट्स आ रहे हैं, अगर आप इनके यूनियन करते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पूरी रियल लाइन इसमें कंटेन करती है। माने आप यहाँ से कह सकते हो कि दिस इज एन ओपन कवर। ओके, सो हियर O is a D open cover of R। क्या हो जाएगा, D ओपन कवर। अगर मैं यहां से लेकर चलती हूँ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन, सो Gn1 हमने यहां से लिया, Gn1 Gn2 अप टू सॉन Gnk, ये हम ले लेते हैं फाइनाइट, बी एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ O। हमने O के ही कुछ सबसेट्स यहाँ से निकाल लिए, Gn1 Gn2 अप टू सॉन Gnk। और सिंपल सी चीज है, अगर हम यहाँ से देख ले, मान लीजिए मैंने ये ले लिए इसके फाइनाइट नंबर, ठीक है, इस कलेक्शन के मैंने यहाँ से 4 ओपन सेट ले लिए। अगर आप इनके यूनियन करोगे तो R तो इसमें कंटेन नहीं करेगा, है ना। तो फाइनाइट अगर आप सेट्स लेकर चल रहे हो तो इनके यूनियन में हमारा R यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स कवर नहीं कर पा रहे हैं R को, इसका मतलब R कॉम्पैक्ट नहीं है। इसको कैसे दिखाओगे थ्योरेटिकल, यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, लेट n0 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2 अप टू सॉन nk। इन सब में जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास n0। देन जो n0 नंबर है ये बिलोंग नहीं करेगा Gni में, किसके लिए, वेयर i लाइज बिटवीन 1 to k। अगर आप i की वैल्यू 1 to k लेते हो तो n0 इनमें से इस Gni में बिलोंग नहीं करेगा, Gn1 Gn2 Gnk में, क्योंकि इन सब में से जो बड़ा नंबर है इन सब का जो मैक्सिमम रहेगा वो हमने n0 लिया है, ठीक है। और n0 क्या है, एनी रियल नंबर। n0 क्या है भाई, कोई भी रियल नंबर है। सो वी कैन, अगर ये n0 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है कोई भी रियल नंबर, इसका मतलब इन सब की यूनियन जो वो ओपन कवर नहीं बनेगी, किसकी, R की। सो वी सी दैट नो कलेक्शन, नो या सब कलेक्शन लिख दीजिए, या फाइनाइट नंबर ऑफ सब कलेक्शन ले लीजिए, नो सब कलेक्शन of O can cover R, can cover R। ये जो R को कवर नहीं कर पा रही है, so therefore R is not a compact set। नेक्स्ट कहता है डिफाइन कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस। ये डेफिनेशन है, ये आप खुद ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th, कंप्यूट L of fp U of fp for the function f defined by the function f of x equals to x plus 1, x lies between 1 to 3 closed interval and partition आपको गिवन है 1 2 3, यानी आपको जो डिफरेंस लेना है वो 1 1 का डिफरेंस लेना है ना। सो यहाँ से L of fp फाइंड आउट करना है, U of fp आपको फाइंड आउट करना है। फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन है x plus 1, यानी कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर। तो पार्टीशन जो हम लेकर चलेंगे, पार्टीशन क्या है यहाँ पे, x0, हम x0 x1 x2 इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो x0 क्या है यहाँ पे 1, x1 इज 2 और x2 ये है 3। अगर यहाँ सब इंटरवल्स हम देखेंगे तो 2 सब इंटरवल बनेंगे, 1 2 एंड 2 2 3, ठीक है।
सबसे पहले हम देखते हैं एल ऑफ एफ पी क्या होता है। एल ऑफ एफ पी यहाँ पे दो सब इंटरवल्स बन रहे हैं, तो यहाँ से मुझे मिलेगा del 1 की वैल्यू क्या होती है, लेंथ ऑफ फर्स्ट इंटरवल 2 - 1 इज 1, del 2 लेंथ ऑफ सेकेंड इंटरवल 3 - 2 इज 1, है ना। सो एल ऑफ एफ पी होता है m1 इंटू del 1 प्लस m2 इंटू del 2। m1 क्या है, m1 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन ऑन इंटरवल, फर्स्ट सब इंटरवल क्या है 1 2 2, इस पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि क्या रहेगा, फंक्शन आपके पास है x + 1 1 to 2 इंटरवल में। अगर मैं f ऑफ 1 यहाँ से फाइंड आउट करती हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटी वैल्यू 1 पे ही मिलेगी, अगर डिक्रीजिंग होता तो 2 पे मिलती, तो f ऑफ 1 आ जाएगा यहाँ से 2, तो m1 क्या मिला मुझे 2। अगर मैं m2 फाइंड आउट करती हूँ, सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन ऑन इंटरवल 2 to 3, 2 to 3 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से f2 की वैल्यू निकालेंगे, 2 + 1 इज 3, राइट। तो m2 आ जाएगा यहाँ से 3, यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, m1 इज 2, 2 इंटू del 1 इज 1, प्लस m2 इज 3 इंटू 1, 2 + 3 इज 5, ये आ जाएगा एल ऑफ एफ पी। सिमिलरली आप यू ऑफ एफ पी निकाल सकते हो। यू ऑफ एफ पी क्या होगा, कैपिटल M1 इंटू del 1, कैपिटल M2 इंटू del 2। कैपिटल M1 क्या रहेगा यहाँ से, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने देखा फंक्शन का 1 to 2, अपर बाउंड यानी कि बड़ी वैल्यू पे हमें फंक्शन बड़ी वैल्यू देगा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 2 पुट करोगे तो यहाँ से 3 मिलेगा, 3 इंटू 1 प्लस M2 निकालिएगा तो यहाँ से मुझे लीस्ट अपर बाउंड ऑन दिस इंटरवल 3 पे मिल रही है, 3 + 1 इज 4 इंटू del 2 क्या है 1 है, सो 3 + 4 विच इज इक्वल्स टू 7। तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी यू ऑफ एफ पी और एल ऑफ एफ पी की। नेक्स्ट देखते हैं, इवेल्युएट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1 1/x² dx, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक के पीछे गिवन है, 60-70 क्वेश्चन अराउंड यहाँ पे गिवन है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको 30-35 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी, इन्हीं में से रेपिटेशन में ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे मोस्टली, आप वो भी कर लेना अगर आपके पास टाइम है, बिल्कुल। यहाँ से देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल मुझे देखना है, तो इंटीग्रैंड को हम चेक करते हैं। इंटीग्रैंड यहाँ पे है 1/x², अगर आप लिमिट x टेंस टू 0 पुट करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है इन्फिनिटी। अगर आप इंटीग्रैंड पर लिमिट x टेंस टू 1 पुट कर रहे हो, 1/x² आपको मिल रहा है 1। इसका मतलब इन्फिनिटी पे x टेंस टू 0 पे मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है, तो 0 पे ही हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इम्प्रॉपर है। क्लियर? सो हियर 0 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं इस इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे, 0 to 1 1/x² dx, इसको लिखोगे लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, हम क्या करते हैं 0 + एप्सिलॉन कर लेते हैं। अगर लोअर लिमिट में आपको इन्फिनिटी मिल रहा है, यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 इज ओनली पॉइंट ऑफ, चलो ठीक है ये भी ठीक था खैर, या आप यहाँ से बता सकते हो कि जो हमारा इंटीग्रेशन हो 0 पर इम्प्रॉपर है। इंटीग्रेशन हियर इंटीग्रैंड इज इम्प्रॉपर, या इंटीग्रेशन इज इम्प्रॉपर ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन इज इम्प्रॉपर एट 0 ओनली, ठीक है। सो लोअर लिमिट है तो ऐड करते हैं, अदरवाइज अपर लिमिट पे अगर इंटीग्रैंड इन्फिनिटी देते हो तो माइनस करते हैं, 1 - एप्सिलॉन 1/x² dx। लिमिट यहाँ पे एप्सिलॉन टेंस टू 0 हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी यहाँ पे एप्सिलॉन टेंस टू 0 माने हम डायरेक्ट 0 नहीं लेते, 0 के नेबरहुड से यहाँ पे लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, इसको लिखोगे x⁻², दिस इज 1/x, लिमिट 0 to एप्सिलॉन टू 1, ठीक है। और यहाँ से चल रहा है लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, एप्सिलॉन टेंस टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 1 - 1/एप्सिलॉन, अपर लिमिट पुट किया देन लोअर लिमिट, सो एप्सिलॉन को 0 पुट करोगे इधर से तो क्या जाएगा ये 1/0, और 1/0 अगर आप ले रहे हो तो क्या जाएगा इन्फिनिटी। एंड यहाँ पर आपके पास, अच्छा मैंने 1/x फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ माइनस भी तो आएगा ना भाई,
एक्स रेज टू पावर -1 डिवाइड बाय -1 है ना, तो ये नेगेटिव रहेगा। सो -1 + 1/0, -1 प्लस इन्फिनिटी, और ये आ गया मेरे पास इन्फिनिटी। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन ओपन स्फीयर इन अ मेट्रिक स्पेस। तो ये डेफिनेशंस आप खुद रेडी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट कंटूर्स इंटीग्रेशन थ्योरम इन मेट्रिक स्पेस। सिर्फ स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। शो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। एवरी सबसेट, अब सबसे पहले देखो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस क्या होता है। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस ये क्या होता है? सो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस हम कब कहते हैं? जब डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अगर x आपके पास है y के इक्वल और x जब y के इक्वल नहीं है, तो ये दो ही कंडीशंस पर हमारा डिपेंड करता है ना। तो अगर x y के इक्वल होता है तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y क्या होता है? 0 होता है, और x नॉट इक्वल्स टू y है तो 1 होता है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। और ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं कि जो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस होता है वो क्या होगा भाई? उसका सबसेट ओपन होता है, ठीक है। सो लेट एक्स डी यहाँ पे गिवन है आपको, एवरी सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। सो एक्स डी बी अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। ये हम लेकर चलते हैं कि एक्स डी, जो एक्स डी है वो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है। वी नो दैट every subset of discrete metric space is open। कैसा होता है? ओपन होता है, ठीक है। ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रिजल्ट यहाँ पे यूज करना है। एंड बीइंग x माइनस डी, अब x क्या है? डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है। ओह सॉरी, x में से यहाँ पर हम अगर किसी a सेट को x माइनस ए अगर हम लेकर चलते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, एंड a let a is a subset of x, then x minus a is also subset of x। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a भी तो क्या होगा? सबसेट होगा ना x का। एंड x is a discrete metric space where x is discrete metric space, so therefore x minus a is an open set। क्यों? क्योंकि x minus a is a subset of x which is a discrete metric space, and we know that every subset of discrete metric space is open। तो x minus a क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। x minus a माने a का कॉम्प्लीमेंट है ना, implies that a is closed। अगर a का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो a कैसा होगा? क्लोज्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट द इंटीग्रल -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स dx। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको दिया गया है। कौन सी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे? सबसे पहले देखो कि -1 और 1 पर हमारा जो इंटीग्रैंड है वो बाउंडेड है या नहीं है। x की वैल्यू -1 से 1 लीजिएगा तो ऑब्वियसली बाउंडेड होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 कौन कौन सी वैल्यूज देगा? -1, 0 एंड 1, 3 वैल्यूज ही आएंगी। और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यूज। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एज -∞, 0 एंड 1। तो यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है फंक्शन के पास, इसका मतलब फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन है हियर f of x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स हैज ओनली फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। कौन कौन सी है भाई? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है और 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। एंड वी नो दैट कि
ये जो फंक्शन मेरे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, दिस इज बाउंडेड फंक्शन ऑन -1 to 1 and function is bounded in -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 पे -1 रहेगी, है ना। -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए, आपको कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी, -1 और 1 भी आएगा, तो ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। ओके, सो देयरफॉर f इज रेमान इंटीग्रेबल। कैसा होगा, रेमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल -1 to 1। ओके, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को लेकर चलेंगे -1 to 0 प्लस 0 to 1 प्लस 1 to एक सेकेंड माइनस, ठीक है, 2 ही लेकर चलेंगे, -1 to 0, -1 से 0, 0 से 1, है ना, 2 पर ही जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब -1 से 0 के बीच में अगर यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर x लाइज बिटवीन -1 to 0, ध्यान देना यहाँ पे -1 के इक्वल है, 0 से लेस है, स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x गिव्स द वैल्यू -1। बात आई समझ में, कोई भी पॉइंट ले लो, -1.9 ले लीजिए आप, क्योंकि -1 और 0 के बीच में हमें देखना, 1.9 नहीं 0.9, यहाँ पे 0.9 लीजिएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की -1 आएगी। 0 तो इंक्लूड है ही नहीं, 0 से लेफ्ट में जाइएगा तो इससे पहले इंटीजर कौन है, -1, ठीक है। और अगर आप लेते हो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x वैल्यू देगा 0, ठीक है। देन f ऑफ x क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है -1 माइनस x को हम x ही रखेंगे, ठीक है ना। f ऑफ x इक्वल्स टू, इस केस में क्या रहेगा भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस x यानी कि -x। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x dx इज इक्वल्स टू -1 से 0 माइनस x dx प्लस 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर -x dx, ठीक है। यहाँ से लेकर चलते हैं, -1 to 0, इसकी वैल्यू पुट कर दो, -1 माइनस x आया था dx प्लस 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x, फंक्शन क्या आया था -x dx। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं डिफाइन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ नाउ हियर डेंस सेट। तो ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, करके जाओगे। डिफाइन कॉम्पैक्ट एंड सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, शो दैट एवरी कंपोनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस XT इज क्लोज्ड, ठीक है। तो ये हमें शो करना है, एवरी कंपोनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस इज क्या कहते हैं, क्लोज्ड, ये प्रूव कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, C हमारे पास लेकर चलते हैं हम, C इज कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस हम ले लेते हैं XD, ठीक है। अब यहाँ से C क्या है, एवरी कंपोनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस, कंपोनेंट कौन लिया हमने, C लिया। C क्या है यहाँ पे, C कनेक्टेड, so its closure that is C closure is also connected। अगर C आपके पास कनेक्टेड है, कंपोनेंट हम लेकर चले तो C कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। C कनेक्टेड है तो C क्लोजर भी क्या होगा भाई, कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब C हमारे पास है कंपोनेंट इन अ मैक्सिमल कनेक्टेड सेट, ऑल्सो C being a component, क्योंकि C हमारे पास है कंपोनेंट, इसका मतलब ये जो हमारे जो कनेक्टेड सेट लेकर चल रहे हैं ये मैक्सिमल कनेक्टेड होगा, ठीक है।
या ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर C इज अ मैक्सिमल कनेक्टेड सेट, मैक्सिमल कनेक्टेड सेट। क्योंकि C कंपोनेंट है तो C मैक्सिमल कनेक्टेड होगा। एंड यू नो दैट यहां से C क्लोजर किसका सबसेट आ जाएगा? C का सबसेट आ जाएगा। अदरवाइज सेट जो है वो C क्लोजर का सबसेट होता है। C जो सेट होता है वो अपने क्लोजर का सबसेट होता है। क्योंकि C कंपोनेंट है तो वो कनेक्टेड होगा, और कनेक्टेड है क्योंकि कंपोनेंट होता है ना, ये मैक्सिमल कनेक्टेड होता है। आई बात समझ में? एंड वी नो दैट C कनेक्टेड है तो C क्लोजर भी कनेक्टेड होगा, और क्योंकि कंपोनेंट है तो मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट है, सबसे बड़ा कनेक्टेड सबसेट ऑफ X। ठीक है, सबसे बड़ा है तो C क्लोजर भी कहाँ जाएगा? C का सबसेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। एंड वी नो दैट C ऑल्सो सबसेट ऑफ C क्लोजर इम्प्लाइज दैट C इक्वल्स टू C क्लोजर। ठीक है, और C इक्वल्स टू C क्लोजर आ गया तो C कैसा हो गया? क्लोज्ड हो गया। तो हर एक कंपोनेंट जो है वो क्या होता है? क्लोज्ड होता है। इम्प्लाइज दैट C इज क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम और देखते हैं यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ अराउंड ऑफ 35 क्वेश्चंस रहेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो डेफिनेशन बेस्ड है, मोस्टली क्वेश्चंस डेफिनेशन बेस्ड है, उनको तो करने में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बट जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये इन्हीं में से आपके कवर हो जाएंगे, तो इनको बहुत अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट कहता है स्टेट फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अब सिर्फ आपको इसकी स्टेटमेंट देना है ना, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे तो देखेंगे तो बहुत सारा कंटेंट है। 4th 5th 6th 7th 8th 9th लास्ट के जो मैट्रिक्स स्पेस से स्टार्ट करके आप जितना भी आगे पढ़ रहे हो मैट्रिक्स स्पेस पर बेस्ड, सभी में इनफाइनाइट मैनी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रूव दैट आइसोमेट्रिक इज अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जिसके आगे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ ना, वो मतलब वो ये समझ लेना बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ठीक है, स्टेट डार्बॉक्स थ्योरम, सिर्फ आपको स्टेटमेंट यहाँ में बताना है। कंप्यूट ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी जो हमने सॉल्व किया था ना, एज इट इज क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज यहाँ पे बताना है। अच्छा, x यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आप उसको इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालोगे तो बताओगे यहाँ पे फंक्शन बाउंडेड है और इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है। 0 पर 1 पर 2 पर 3 पर ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर आप वही इसको ब्रेक करोगे, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, बस। और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो। 0 to 1 लोगे तो 0 आ जाएगा, 1 to 2 लोगे तो 1 आ जाएगा, 2 से 3 लोगे तो 2 आ जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन करो। शो दैट एवरी टोटली बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस इज बाउंडेड। इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस व्हिच इज नाइदर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नॉर पोजेसेस वोल्जानो-वेस्टर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हुआ है। डिफाइंड सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ऑफ रेमान इंटीग्रेबल, ये सिर्फ एक बार मैंने देखा है। ठीक है, फ्रुलानी का क्वेश्चन आता ही आता है भाई, मोस्टली क्वेश्चन आता है। अगर हम इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की बात करें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन 100% आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन रेमान इंटीग्रेशन से आएगा, बाकी सारे पीछे से बनते हैं। ठीक है, तो फ्रुलानी का भी क्वेश्चन लगभग बहुत हमने कर लिए यहाँ पे। यहाँ पे कहता है, ये सिर्फ स्टेटमेंट आपको बतानी है ना। डिफाइन क्लोजर सेट एंड डिराइव्ड सेट, सिर्फ आपको डेफिनेशन बतानी है क्लोजर और डिराइव्ड सेट की। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ। ए सबसेट है बी का, देन प्रूव करो ए क्लोजर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी क्लोजर। कितना इजी है ना। ये फिर से हमारा फ्रुलानी का आ गया है। प्रूव दैट 0 to infinity e raised to power ax minus e raised to power minus bx by x। इसलिए डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है जो आप स्टेट कर रहे हो। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन में देखा हो तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, वैसे तो हम ऑप्शन बताते हैं प्रॉपर इंटीग्रेशन, अगर हम देखें तो 3rd चैप्टर के साथ बन रहा है, तो इसका क्वेश्चन मोस्टली पीछे वाले चैप्टर के साथ ही जाएगा। मतलब अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की आप स्टार्टिंग की 4 एक्सरसाइज कर लोगे तो वहाँ तक भी सफिशिएंट है। बट फ्रुलानी आपका है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट प्रूव करना दे दिया आपको। डिफाइन लोअर सम अपर सम, कितना सिंपल है यार। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का है, आपको इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। स्टेट बैरेज कैटेगरी थ्योरम, स्टेट डिरिचलेट
टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, डिफाइन सेमी मैट्रिक स्पेस। अब देखो कितने सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड है। एग्जामाइन कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस के लगभग 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आ लेगा। यहाँ पे डिफाइन कॉसेस सीक्वेंस विद एग्जाम्पल, कॉसेस सीक्वेंस एग्जाम्पल के साथ बताओ। नेक्स्ट रहता है आर डी यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, डिफाइन डिटरमाइन क्लोजर ऑफ ए सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे कैसा है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, तब उसका आप क्लोजर निकालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और लास्ट क्वेश्चन इज फॉर दिस वीडियो, फॉर अ बाउंडेड फंक्शन एफ लोअर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स लेस होता है अपर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स। तो ये सारे आपके रहेंगे रियल एनालिसिस के शॉर्ट क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, बहुत अच्छे से इनको करके जाना है एग्जाम में। और डेफिनेटली अगर आप बता सकते हो तो अपना एग्जाम पेपर भी ज़रूर शेयर करना। व्हाट्सएप नंबर जो ऑफिस व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर शेयर कर सकते हो, 8053633433। वैसे तो बहुत सारे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम पेपर तो आ ही जाता है खैर, बट आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो देखेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं, इनको ज़रूर करना है। अगर इससे एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है तो आप जो आपकी बुक के पीछे गिवन है 70-80 क्वेश्चंस, उनको भी ट्राई कर सकते हो। बट ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।